नमस्कार। 28 वर्षीय महिला जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपकी उंगलियों के फलों को पढ़ूंगा, आपके पर्वतों को फलों को पढ़ूंगा और अंत में आपकी रेखाओं के फलों को पढ़ करके आपके सवालों के जवाब दूंगा। यहाँ पर अभी आप एक घरेलू महिला हैं तो लेफ्ट हैंड पर ज़्यादा फोकस करूँगा मैं आपके। अगर यहाँ पे देखता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली को, तो उसकी लंबाई बहुत छोटी रह जाती है, सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँचती। जीवन में जिनकी उंगलियों के बीच की लंबाई इतनी छोटी रह जाती है, सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँचती, इनके जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं। सामाजिक रूप से कह दीजिए, धन के रूप से कह दीजिए, या कुल मिलाकर संघर्ष करके अपना टारगेट है उसको पाने के लिए। लेकिन संघर्ष बहुत होता है। जल्दबाजी में ऐसे लोग गलत निर्णय भी करते हैं और जिसके कारण उनको नुकसान भी होता है, तो इस पर आपको नियंत्रण रखना है। प्रथम पर्व यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, आपको कोई हिला नहीं सकता, आप चरित्रवान हैं और बुद्धि से श्रेष्ठ हैं। सेकंड पर्व व्यवहारिक, यहाँ पर भी कोई माइनस ज़्यादा रेखाओं का नहीं दिखाई देता, यानी कुल मिलाकर कोई ज़्यादा लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति भी यहाँ पर नहीं दिखाई देता। तीसरे पर्व पर माइनस रेखा जब लगी हो तो धन से संतुष्टि नहीं होती, यानी जो धन के आपके आगमन है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। इस तरह की रेखाएं माइनस लग जाए तब इस तरह का फल होता है। क्योंकि आप स्वयं नौकरी नहीं कर रही हैं तो वैसे इसलिए यहाँ पर ये रेखाओं का प्रभाव भी है कि आपके पास धन के आगमन नहीं बन पा रहे हैं। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व आपके जीवन में बताता है पीपी के योगों के लिए, एक्सीडेंट के रोगों के लिए, किसी अग्निकांड के लिए। यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रतीकात्मक चिन्ह नहीं है। सेकंड पर्वत पर देखता हूँ तो राज्य सरकार का ये पर्वत, कुल मिलाकर इस पर यदि मैं देखता हूँ तो सामान्य सुस्त रूप से इस समय है। अभी न किसी राज्य सरकार का सहयोग है और न ही किसी प्रकार से दंड है। यहाँ पर तीसरे पर्व के बारे में बात करूँ तो उस पर माइनस रेखाओं का लगना आपको स्वयं के अपने परिवार से भी ज़्यादा सहयोग की उम्मीद नहीं दिखाता है। तो ये तीसरा पर्व यहाँ पर आपके स्वयं के परिवार से आपको ज़्यादा सहयोग नहीं दिखाता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी उंगली की, और वो है शनि की उंगली। शनि की उंगली पर किसी प्रकार की राहु रेखाओं का ना होना आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई स्थायी रोग नहीं है। द्वितीय पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो ये यहाँ पर एक रेखा है, इसका आपको बहुत ध्यान करना होगा। ये वो रेखा है जो आपके जीवन के अंतर्गत आप किसी को यदि धन दे देंगी तो वो धन आपका लौट करके नहीं आएगा, डूब जाएगा। इस तरह का इंडिकेशंस यहाँ पर है। इसके प्रति आपको जीवन में सावधान रहना है। चाहे वो भाई बंधु के रिश्ते ही क्यों ना हो, आपका पैसा डूब जाएगा, वो लौट कर नहीं आएगा। तीसरा पर्व आपका कहलाता है परिवार के भरण पोषण के लिए। तो भरण पोषण तो आप करते नहीं है, इसलिए माइनस रेखा भी लगी हुई है यहाँ पर, यानी कि भरण पोषण के लिए तो पैसा आपका दूसरी जगह से आ रहा है। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर्व देखता हूँ तो यहाँ पर पूरी तरीके से ना कोई शुगर का, ना कोई कोलेस्ट्रॉल का, ना ही किसी प्रकार का पेट रोग का कोई भी संकेत नहीं है। सेकंड पर्वत पर हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में तालमेल कैसा है। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा यहाँ पर ऐसा कुछ भी संकेत नहीं है कि पति के साथ तालमेल में कोई विशेष रूप के कमी का सामना आपको करना पड़े। तीसरा पर्व यहाँ पर संतान सुख से को है, यहाँ पर कोई माइनस रेखा नहीं है, यानी यहाँ से दिखाई दिया कि संतान सुख सहयोग मिलेगा। आइए बात करते हैं इसके बाद हम आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व पर एक रेखा है खड़ी हुई, यानी कि धन के आगमन के लिए आपको खर्च भर का पैसा मिल जाता है और आप उससे अपने जीवन का संचालन कर लेती हैं। अगर सूर्य पर्व की बात करता हूं तो सूर्य पर्व पर अभी किसी भी प्रकार के राज्य सरकार से संबंधित कार्य में लाभ की बात या किसी भी प्रकार की तरक्की की बात यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती, यानी कुल मिलाकर अभी कोई सरकारी काजकाज से कोई भी सुंदरता के योग यहाँ पर विद्यमान नहीं है। आपका शनि पर्व भी यहाँ पर एक छोटी सी रेखा के साथ है, यानी कुल मिलाकर अभी मैं कह सकता हूँ कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है।
कुल मिलाकर कोई ज़्यादा अच्छी खातिर रेखा यहाँ पर नहीं है जो आपको धनाढ़ बनाए, जो आपको अच्छे संपन्नता का को दिलाए। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, 3 रेखा बन चुकी हैं, जब चौथी बन जाएगी तब उस समय आपका अपना मकान बन जाएगा, आपको संतान सुख सहयोग भी मिल जाएगा। तो ये बनेगी चौथी रेखा जरूर, और चतुर्भुज बनेगा, उस समय पर आपके पास संतान भी होगी और उस समय पर आपके मकान भी होगा। किस समय पर होगा वो, कितना टाइम और लगेगा, ये मैं आपके सवालों के जवाब में बताऊंगा। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि मैं हृदय रेखा को देखता हूँ तो ये शनि पर्व के नीचे जाकर पहुँच गई। जब इस प्रकार से शनि पर्व के नीचे जाकर के हृदय रेखा पहुँच जाए तो इसका मतलब होता है, यहाँ तो दूसरे पर्वत में तो बहुत अच्छी पहुँच गई है, इसमें आपके सवालों पर मैं आऊँगा। तो यहाँ पर तो दूसरे राइट हैंड में बहुत अच्छी है, इसको सवालों में इसके जवाब को बताऊंगा कि यहाँ इस ट्रायंगल का क्या फ़ायदा मिलेगा, ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर अभी जो वर्तमान की हृदय रेखा है, यहाँ सिर्फ शनि पर्व को दिख रही है। इस समय संसाधन और साथ ही साथ जीवन की जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए आपके मन के अंदर ज़्यादा इच्छाएँ दिखाई देती हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर मंगल रेखाओं के बारे में। कर्म रूपी मंगल रेखाएं बहुत अच्छी तरीके से निकल करके जा रही हैं आपके जीवन के अंदर। ये अच्छी रेखाएं आपको कर्म के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, जिस टारगेट को आप चुनना चाहें उसमें उसको आप करना चाहती हैं, ये कर्म रूपी रेखाएं। ये शुभ तरीके नहीं है कि आप, ऐसा नहीं है कि केवल स्वप्न देखती हैं, आप कर्म करने में भी विश्वास रखती हैं। आपकी इसके बाद बात करता हूं मैं बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और पूरी श्रेष्ठता के साथ जाकर मंगल से मंगल पर्व को देखे, यानी कि नौकरी के द्वारा लाभ मिलते हैं। शुरुआती जीवन में ये कम से कम जो 28 से 30 वर्ष तक रेखा काटने वाली हैं, ये आपके जीवन में अभी वो समय है जो कष्ट का थोड़े दिन में खत्म होने वाला है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में, जो झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इनके लिए जाना जाता है। उस पर्वत पर किसी भी प्रकार से कोई झगड़े के, झंझट के, कोर्ट के, कचहरी के, मुकदमे के कोई भी यहाँ पर चिन्ह नहीं है। बात कर लेते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर सीधा सीधा आपके चंद्र पर्वत के बारे में। ये मानसिक पर्व होता है, यहाँ से रोगों का पता लगता है, यहाँ से पता लगता है आपके जीवन के अंदर किसी टेंशन का शिकार तो नहीं जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। कोई विदेश यात्रा की बात करें वह भी नहीं है, और कुल मिलाकर के अपने परिवार में अच्छे संबंध बनाकर मानसिक शांति के साथ एडजस्ट करने वाली महिला का ऐसा हाथ होता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं, आपके पास व्यापारिक रेखा कोई नहीं है, किसी प्रकार की व्यापारिक रेखा कोई नहीं है हाथ के अंदर। ये टूट टूट कर हल्की हल्की सी रेखा है, ये व्यापारिक के लिए सहयोग नहीं करती। अब बात करते हैं आपके पास भाग्य रेखा की। स्वतंत्र रूप से भाग्य रेखा चले, कोई परिवार का व्यक्ति आपको सही शिक्षा दे, सही नॉलेज दे और आप अपना भाग्य बना करके आगे चले जाएं, यानी ये कर्म रूपी रेखा भाग्य बनाने के लिए आतुर है। किस समय पर आपका भाग्य ऊर्जित हो जाएगा, किस समय पर क्या फल मिलेगा, इसको बता रहा हूँ। यानी भाग्य रेखा कर्म रूप में अभी आपके पास है और आप उसके टारगेट की तरफ उसकी शिक्षा को मजबूत करती जा रही हैं और धीरे धीरे अपने टारगेट को प्राप्त कर लेंगी। इसके बाद में बात करेंगे हम यहाँ पर आपके सीधा सीधा शुक्र पर्वत के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्वत अभी बहुत सारे ब्रैकेट्स के साथ में है, बहुत सारे जाली के साथ बना हुआ है, यानी कुल मिलाकर संसाधनों से अभी किसी प्रकार की आप प्रसन्नता के साथ नहीं हैं। तो सामान्य रूप से संसाधनों में अभी किसी प्रकार के सुख की अनुभूति नहीं होती। तो ये तो मैंने आपका हाथ रेखा पढ़ा। बताता हूँ आपकी आयु रेखा। आयु रेखा अगर मैं देखता हूँ तो दोनों हाथ में मिलाकर लगभग 78 से 80 वर्ष के आसपास की नज़र आती है। चलिए, ये तो आपका ये हो गया। अब मैं सवालों के लिए कई चीज़ों को देखूंगा, तब आपको बताऊंगा। बृहस्पति पर्व को देखूंगा, यहाँ पर आपके बुध पर्वत को देखूंगा, आपकी उंगलियों की लंबाई को देखूंगा, तब जाकर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। मेरी संतान कब होगी और कितने लड़के कितनी लड़की होगी? अप्रैल 2022 के बाद आपको संतान योग बनेगा। अप्रैल 2022 के बाद आपको संतान योग बनेगा। यहाँ पर ये बात स्पष्ट दिखाई देती है, आप संतान उत्पत्ति करने में समर्थ हैं। एक बात। दूसरी बात,
आपने पूछी मेरे पास संतान में लड़के और लड़की कितनी है। आजकल लोग बाग खुद ही अपने आप संतान उत्पत्ति नहीं करते, तो हम उसमें क्या करें, अबॉर्शन करा देते हैं या कुछ और करा लेते हैं। लेकिन आपकी बृहस्पति की लंबाई ज़्यादा है और सूर्य की लंबाई यहाँ पर कम है। ऐसी स्थितियों में अधिकतर मैंने कन्या रत्न ज़्यादा होते हुए देखे हैं, यानी कन्या ज़्यादा और पुत्र कम। ऐसा भी संभव दिखा है कि कभी कभी तो 2 संतान पहली लड़कियां होती हैं, बाद में लड़का होता है। तो कुल मिलाकर उस तरह का संकेत यहाँ से दिखाई दिया। आपके ज़्यादा स्पष्ट नहीं थे यहाँ चिन्ह, लेकिन फिर भी अपने आप में बताते हैं कि संतान उत्पत्ति आपको निश्चित रूप से होगी। तो ये तो आप पर डिपेंड करेगा आप कितनी संतान उत्पत्ति कर सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर संतान उत्पत्ति करने के योग आपके हाथ के अंदर है। यहाँ पर ये हृदय रेखा बृहस्पति पद को गई, इसके जब ये 3 त्रिशूल जैसी स्थिति बन जाती है तो इसको हम बोल देते हैं कि भाई आपके जीवन के अंतर्गत आपको श्रीम ह्रीम क्लीम तीनों चीज़ मिलेंगी, यानी कुल मिलाकर तीनों चीज़ मिलेंगी। धन भी मिलेगा, साथ ही साथ संपन्नता भी मिलेगी, सब चीज़ें मिलेंगी। नीचे वाली रेखा थोड़ा मंगल से संपर्क करती है तो थोड़ा सा पति के साथ में अनबन के रिश्ते रहते हैं। तो चलिए, ये तो संतान के बारे में बताया मैंने। दूसरा सवाल है, शादी को 5 साल हो गए, पति फौज में, पति के साथ कब जाऊंगी। निश्चित रूप से 2023 में आप अपने पति के साथ चली जाएंगी, यानी आप उनके साथ में उनकी जॉब के में चली जाएंगी। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप सरकारी नौकरी में 2023 से 26 के बीच में चली जाएंगी, क्योंकि सरकारी नौकरी का बहुत अच्छा संकेत इस हाथ में बना है, दूसरे में नहीं था। अगर आप प्रयासरत रहेंगी, आप मेहनत करती रहेंगी, तो 2023 से 26 के बीच में आपको सरकारी नौकरी का योग भी है। या तो वो आप उस समय पर अपने पति के यहाँ चली जाएंगी या फिर आप उस समय सरकारी नौकरी पर चली जाएंगी। तो ये 2 स्थितियां यहाँ हैं। तो आप नौकरी की तैयारी करेंगी तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं व्यापार के बारे में। व्यापार आप बिल्कुल ना करें, आपके हाथ से कोई व्यापार नहीं बनता। मेरे पति मुझे, चलिए हुई तो आपको लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर घर की अपनी अपनी स्थितियाँ अनुकूलता होती हैं। आपका पति आपको कहीं तलाक नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, सब कुछ जीवन में आपको मिलेगा, चिंता मत करिएगा। मेरा घर कब बनेगा, वही 2023 से 2026 के बीच में आपका मकान बनने का भी योग है। तो इस तरह से मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दिया। आपके जीवन में आपके जो है सभी संकट खत्म हों और आपकी इच्छाएं पूरी हों, उसके लिए मैं बताता हूं। आपने एक पुखराज तो पहन ही रखा है उंगली के अंदर, यदि आपने नहीं पहन रखा है तो मुझसे मंगा सकती है। आपका रतन ना पहने तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात है। आप कोई भी रतन ना पहने यहाँ पर उंगलियों में तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की पूजा से संतान सुख के ज़्यादा योग दिखाई देते हैं। चलिए, तो अब बात करता हूँ 2 पूजा क्या है। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ, संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ नित्य करें और साथ में पढ़ें देवी कवच। दुर्गा सप्तशती के अंदर होता है देवी कवच, वो पढ़ें। दोनों के लिंक भी आपको दे रहा हूँ, आप चाहे तो उन लिंक से भी रोजाना सुन सकती हैं, पढ़ सकती हैं। नमस्कार।